नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देसी जी के ट्रिक में। और दोस्तों आज का जो वीडियो है वो अपना है फिजिक्स के जो भी भौतिक राशियाँ हैं उनके विमीय सूत्र, उनका निर्माण कैसे होता है और कैसे हम उनके फॉर्मूले से उनके विमीय सूत्र को निकाल सकते हैं दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों जो भौतिक राशियाँ उनके जो विमीय सूत्र होते हैं वो होता है एम, एल और टी की फॉर्म में। एम मतलब मास, एल मतलब लेंथ, टी मतलब टाइम। अगर हम बात करें द्रव्यमान की, ठीक है, यानी कि मास, तो इसे हम एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। लंबाई की बात करें तो उसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। समय की बात करें तो उसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं। और इसी प्रकार इनके जो विमीय सूत्र है, ठीक है, जिसमें द्रव्यमान का m1 हो जाएगा और लंबाई का L1 और समय का T1 और बाकी सब 0, ठीक है। तो इसी प्रकार सारे सूत्र हैं उनको हम बनाएंगे दोस्तों। और अब बात करते हैं क्षेत्रफल, एरिया की, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें 2 डायमेंशन होता है, यानी कि 2 भुजाएं है वो काम में आती है, ठीक है। तो एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, ठीक है। लंबाई को भी हम लेंथ में डिनोट कर सकते हैं और चौड़ाई को भी हम लेंथ ही होती है, ठीक है। तो L इंटू एल यानी कि L स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों अपना विमीय सूत्र हो जाएगा m0 L⁻² T0, यानी कि मास कुछ भी नहीं है, T समय भी इसमें कुछ नहीं है, और L है वो क्या हो जाएगा स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम जो भी इनके सूत्र है, ओरिजिनल सूत्र, उसी के सारे हम है जो इनके विमीय सूत्र बनाएंगे। यानी कि आपको विमीय सूत्र बनाना है तो इन सभी भौतिक राशियों के सूत्र आपको याद होना आवश्यक है। आगे बात करते हैं दोस्तों आयतन। तो किसी भी ठोस वस्तु का जो आयतन होता है, ठीक है, उसे हम लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो तीनों ये लंबाइयाँ हो गई, ठीक है। तो L की पावर क्या हो जाएगी, क्यूब। तो यहाँ पर अपना विमीय सूत्र होगा m0 L³ और T की पावर 0। अब बात करते हैं दोस्तों चाल की, ठीक है। और चाल और वेग की विमा है वो सेम होती है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो दूरी यानी कि कुछ लंबाई हो गई तो इसे हम L से डिनोट करेंगे, और अपॉन में समय यानी कि बट्टा में समय है तो समय को हम T से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बट्टे में अगर T हो और उसे अगर ऊपर भेजना हो तो T की पावर क्या हो जाएगी, -1, यानी कि T 1 है तो ऊपर जाएगा तो T की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अपना विमीय सूत्र होगा m0 L1 जो कि दूरी हो गया, और T-1 यानी कि समय है वो बट्टा में है तो इसे हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों त्वरण, ठीक है, जिसे हम a से प्रदर्शित करते हैं एक्सीलरेशन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो डेल v/t, यानी कि वेग अपॉन समय, ठीक है। यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलता है, त्वरण। तो यहाँ पर अपना सूत्र हो गया वेग अपॉन समय, ठीक है। तो हमने वेग की विमा बना रखी है दोस्तों m0 L1 और T-1, तो अपॉन में अपना समय यानी कि T1, और ये भी अपना T1 है वो ऊपर जाएगा तो T की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अपना जो त्वरण का सूत्र बनेगा वो बनेगा m0 L1 और T-2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम G से डिनोट करते हैं दोस्तों, और इसका जो फॉर्मूला है वो है dv/dt, यानी कि सेम है, जो त्वरण का होगा वही किसका होगा, गुरुत्वीय त्वरण का। तो इसी प्रकार दोस्तों इसकी विमा भी सेम होगी m0 L1 T-2। आगे बात करते हैं दोस्तों घनत्व, डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है m/v, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की जो विमा होती है वो होती है m1, और वॉल्यूम की विमा हमने ज्ञात की थी L⁻3। चूँकि ये वॉल्यूम है जो अपॉन में है यानी कि बट्टे में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो विमा बनेगी, विमीय सूत्र बनेगा वो बनेगा m1 L⁻³ और T0। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बल, फोर्स। बल का जो सूत्र होता है वो होता है F बराबर ma, यानी कि मा, ठीक है। बल का क्या सूत्र होता है, ma, यानी कि मास इंटू एक्सलेशन। तो m को हम प्रेजेंट करते हैं मास को m1 में, और a यानी कि त्वरण का हमने विमीय सूत्र ज्ञात कर रखा था m0 L1 T-2, और इनको हम मिक्स करेंगे यानी कि m हमारे पास अब क्या हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ पर m1 L1 और T-2 बल का विमीय सूत्र हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं आवेग, और आवेग का जो फॉर्मूला वो है बल इंटू समय, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। तो हमने दोस्तों फोर्स की विमा ज्ञात कर रखी है m1 L1 T-2, और मल्टीप्लाई में है समय T1। अब देखो दोस्तों मल्टीप्लाई में है समय तो T की पावर -2 और T की पावर 1 दोनों जब जुड़ेंगे तो T की पावर क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। तो फाइनली जो विमीय सूत्र बनेगा आवेग का वो होगा m1 L1 T-1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दाब, प्रेशर।
तो एक एकांक क्षेत्रफल में लगाया गया बल क्या कहलाता है? दाब। ठीक है, यानी कि एकांक क्षेत्रफल, तो बट्टे में क्षेत्रफल, लगाया गया बल, उसके ऊपर क्या बल है तो ऊपर होगा बल। तो इसका जो सूत्र है वो है बल अपॉन क्षेत्रफल। जैसे दोस्तों हमने बल की विमा ज्ञात करके है m1 L1 T-2 और क्षेत्रफल की विमा भी ज्ञात करके है L⁻²। अब दोस्तों L⁻² बट्टे में तो ऊपर जाएगा -2 और -2 और +1 हो जाएगा -1। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली जो दाब का विमी सूत्र होगा वो होगा m1 L1 T-2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वर्क और एनर्जी यानी कि कार्य और ऊर्जा। और कार्य और ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है बल इंटू विस्थापन, यानी कि एक निश्चित दूरी में लगाया गया बल कार्य कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों विस्थापन एक सदिश राशि है जो कि एक दूरी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको विस्थापन का भी विमी सूत्र पूछ ले तो इसे हम दूरी यानी कि लेंथ का जो विमी सूत्र होगा वही होगा, यानी कि L1। तो यहाँ पर दोस्तों बल का हमें ज्ञात है m1 L1 T-2 और विस्थापन यानी कि एक दूरी को डिनोट करता है जो कि एक सदिश राशि है जिसका होगा L1। अब इनको मिक्स करेंगे दोस्तों L1 और L1, तो L की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो फाइनली जो सूत्र बनेगा वो बनेगा m1 L2 T-2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों शक्ति यानी कि पावर, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कार्य अपॉन समय, यानी कि एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने वर्क यानी कि कार्य का विमी सूत्र ज्ञात कर रखा है m1 L2 T⁻2 और अपॉन में हमें समय बताना है यानी कि T1, ऊपर जाएगा तो T की पावर भी -1 और -2 और -1 हो जाएगा -3। तो यहाँ पर जो फाइनली सूत्र बनेगा शक्ति का वो बनेगा m1 L2 T⁻3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक ऊर्जा K = 1/2 mv²। आपको दोस्तों ये सूत्र ध्यान रखना होगा गतिज ऊर्जा का, K = 1/2 mv²। तो यहाँ पर दोस्तों 1/2 एक स्थिरांक है। ठीक है, यानी कि एक कांस्टेंट राशि है। अब बात करें दोस्तों m की, तो m का बन जाएगा m1 और v² यानी कि आपको वेग का स्क्वायर करना है, और वेग का जो विमी सूत्र हमने ज्ञात किया था वो था m0 L1 T⁻1 और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो m0 का स्क्वायर m0 ही रहेगा, L⁻1 का होगा L² और T-1 है तो T⁻2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इनको जब हम मिक्स करेंगे तो फाइनली जो विमी सूत्र बनेगा वो बनेगा m1 L⁻2 और T⁻2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रतिबल, तो इसका जो सूत्र है वो है दाब के जैसा यानी कि बल अपॉन क्षेत्रफल। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रतिबल की आपको अगर विमा पूछ ली जाए तो दाब के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अपना विमा होगी m1 L-1 और T-2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तरंग दैर्ध्य जिसे हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं, और यह भी एक दूरी है दोस्तों, तो इसे भी हम L1 से डिनोट करेंगे। फाइनली जो इसका विमी सूत्र होगा वो होगा m0 L1 T-0। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आवर्ती को हम फ्रीक्वेंसी यानी कि f से डिनोट करते हैं, और इसका जो सूत्र है वो होता है 1/T यानी कि 1/, आवर्तकाल। तो यहाँ पर दोस्तों बट्टे में T है तो ऊपर जाएगा तो -1 T⁻1 हो जाएगा। आवर्ती का जो फाइनली विमी सूत्र होगा वो होगा m0 L0 T-1। आगे बढ़ता है दोस्तों बल आघूर्ण जिसे टॉर्क कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो सूत्र है वो होता है बल इंटू दूरी। ठीक है, बल मल्टीप्लाई दूरी। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बल यानी कि बल का विमी सूत्र ज्ञात कर रखा है m1 L1 T-2 और दूरी का विमी सूत्र हो गया अपना L1, तो यहाँ पर अपना फाइनली L2 हो जाएगा, और फाइनली जो सूत्र होगा बल आघूर्ण का वो होगा m1 L2 T-2। यानी कि हम बात करें दोस्तों इनके विमी सूत्र की तो सारे के सारे किस पे बेस है, इनके ओरिजिनल जो सूत्र है उन पे बेस है। तो आपको दोस्तों ये ओरिजिनल सूत्र है वो याद होने आवश्यक है। आगे बढ़ता है दोस्तों विकृति। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विकृति का अगर फॉर्मूला देखें तो वो है विन्यास में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक विन्यास यानी कि L/L, और L से L कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली जो सूत्र बनेगा वो बनेगा m0 L0 T0 यानी कि इसका विमी सूत्र 0 के रूप में ही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वेग प्रवणता। इसका सूत्र है वेग अपॉन दूरी, और एक और सूत्र है दाब प्रवणता, और इसका सूत्र है दाब अपॉन दूरी यानी कि वेग प्रवणता तो वेग अपॉन दूरी हो गया, और दाब प्रवणता तो दाब अपॉन दूरी हो गया। अब आपको वेग और दाब के जो फॉर्मूला निकाले हैं विमी सूत्र उनको हम यूज़ करेंगे। तो वेग का जो फॉर्मूला है वो है m0 L1 T-1 और अपॉन में लिखेंगे L1, तो L1 से L1 कैंसिल, और फाइनली जो सूत्र बनेगा वो बनेगा m0 L0 T-1। और अब बात करें दोस्तों दाब प्रवणता की, और इसका दोस्तों आपको बना के बताना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों दाब प्रवणता का विमी सूत्र क्या होगा। बस आपको क्या करना, दाब का जो विमी सूत्र है वो ऊपर लिखना है और L1, और इसको बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आवेश जिसे हम Q से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है IT। I बोले तो धारा करंट, और T बोले तो समय।
तो दोस्तों धारा का जो मापन होता है वो होता है एम्पियर में, यानी कि आपको धारा की ऐसे यूनिट पूछ ली जाए तो वो है एम्पियर। तो इसे हम दोस्तों A1 T1 से डिनोट करेंगे और इसका जो वीमी सूत्र होगा उसे हम लिख सकते हैं M0 L0 T1 A1। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों विभवांतर, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है कार्य अपॉन आवेश, यानी कि V = W अपॉन Q। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों W बराबर कार्य और W का जो वीमी सूत्र है वो है M1 L2 T⁻², और आवेश का हमने ज्ञात किया है A1 T1, और ये जब ऊपर जाएंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे और T की जो पावर -2 है और -1 बन जाएगा -3। तो M1 L2 T⁻³ और A-2 ये इसका वीमी सूत्र हो जाएगा विभवांतर का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रतिरोध, जिसे हम R से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला हुआ है V/I, यानी कि विभवांतर अपॉन धारा। तो हमने दोस्तों विभवांतर का तो फॉर्मूला ज्ञात किया है, वीमी सूत्र इसे हम ऊपर लिखेंगे, और I का हमें पता है A1 होता है, और ये A1 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और -1 हो जाएगा -2, और फाइनली जो सूत्र बनेगा वो बनेगा M1 L2 T⁻³ A⁻²। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जो इंपॉर्टेंट राशियाँ थी फिजिक्स की उनके दोस्तों हमने वीमी सूत्र को ज्ञात किया है। इनकी प्रैक्टिस दोस्तों आपको 2-3 बार करनी है, आपको सारे के सारे वीमी सूत्र याद हो जाएंगे दोस्तों, बस आपको फॉर्मूले याद होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों अपनी वीडियो समाप्त होती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।